अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जैसा कि हमारे मुफ्ती साहब ने बताया, पड़ोसी की मुहिम चल रही है और उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि ये लग रहा है कि हम लोग अपने पड़ोसियों का हक ठीक से अदा नहीं कर पा रहे, उससे बेनियाज है। पहला ज़माना हुआ करता था, हम लोग के छोटे बचपन का ज़माना हुआ करता था, हमारे बगल में कौन से लोग थे रहते हैं, हम लोग उनके घर के एक एक लोगों का बच्चे सबका भी नाम जानते थे। आज हमारे बगल में कितने लोग हैं, उनके मेन गार्जियन का नाम भी शायद हम अगर दो चार का भी जान जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इतने बेनियाज हो चुके हैं हम लोग अपने अगल बगल से, जहां हमें इस्लाम में पड़ोसियों के हकूक के बारे में, अपने रिश्तेदारों के हकूक के बारे में, पाकी के बारे में जितनी ताकीदें की गई हैं, और हम लोग जिनको इस बात का पूरा ख्याल रखना था, हम लोग उसका ख्याल नहीं रख पा रहे। तो एक मुहिम चलानी पड़ रही, एक बताना पड़ रहा है। हालांकि हम लोग अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी ज़ात से किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचे। मुफ्ती साहब ने मिसाल दिया कि कूड़ा फेंक दिया करते हैं, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि आमतौर से तो ये भी मैंने देखा है कि ऊपर में जो लोग रहते हैं, ऊपर से ही किसी ने फेंक दिया कूड़ा। कहाँ गिर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसके बदन पे पड़ रहा है, आपको इसका जरा सा बेख्याल नहीं है। आपको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, तो सिर्फ अपने लिए जीना तो एक अफजल शख्सियत का काम तो है नहीं, इंसाना काम नहीं है। और हम लोगों को अल्लाह ताला ने इमाम बना के भेजा है, हम लोगों को एक मिसाल पेश करनी है, अपने किरदार से, अपने इखलाक से, अपने रहन सहन से, अपने बोल चाल के तरीके से। अगर झगड़ा हो जाता है हम लोगों के बीच में तो फिर अगर टेप कर ली जाए बात तो फिर कितने रुसवाई की बात होगी। तो हम लोगों को अपने किरदार को दुरुस्त करना है, अच्छा करना है। और गलतियां सबों से होती है, इंसान है, गलती के पुतला हैं हम लोग। लेकिन वक्तन फक्तन इस तरह की महफिल इसमें सजाई जाती है कि हम लोग याद करें कि हम लोग क्या है और हम लोगों को किस तरह से जिंदगी गुजारनी है। तो मेरा बहुत ज़्यादा तकरीर करना तो हम लोग पॉसिबल है नहीं, आदत है नहीं। मौलाना लोग की खसूसियात में से एक खसूसियात ये भी है हम लोग बस यहाँ पे आकर के हम लोगों ने ये कोशिश की है कि हम लोग खुद भी अपने आप को ठीक करें और लोगों को इंस्पायर भी करें कि भाई आप भी अच्छा कीजिए, आप भी अपने अगल बगल पड़ोसियों से, अपने अखलाकियात से सच बोलने की। एक ये भी दो तीन बात शायद हो सकता है कि किसी को बुरी लगे तो माफ कर दीजिए। जो मैं ये महसूस करता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे में झूठ भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है। झूठ बोलने को अब बुराई नहीं समझी जाती है, उसको चालाकी समझी जाती है, जबकि ये कितनी बड़ी बुराई है। हाँ, इसको समझना होगा। और दूसरा जो है खुद इत्मादी और अना, लोग फौरन हाथ फैला दिया करते हैं, अपने कमाई के लिए अब मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वो तरह तरह का बहाना बनाते हैं कि हमारे पास मीन्स नहीं है, हमारे पास कोई मदद करने वाला नहीं है, हमारे पास सेहत नहीं है। तो हर ये बहाना सबके पास हो सकता है। हम लोग की एक डॉक्टर्स की लाइफ हालांकि दूर से देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बहुत अच्छी लगती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये डॉक्टर साहब हैं, इनके पास बहुत पैसा है, बहुत शोहरत है, बहुत इज्जत है। अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन उसको पाने के लिए उसके पीछे जो मेहनत है
वो भी देखना चाहिए। और उस मेहनत को हम सब लोग कर सकते हैं और दुनिया में फिर हम लोग अपना वो मकाम पैदा कर सकते हैं। अभी जो हालात हैं उस हालात को पाने का जरिया बस दो ही है, एक एजुकेशन और एक अपने दीन की तरफ आपकी वापसी। ये दोनों चीज को आप लोग पकड़ लेंगे, इंशाल्लाह आपको फिर कोई नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो